बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ टिंडे गोश्त की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपके सालन के ऊपर भी प्याज तैरता है तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसे कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे और हमारे सालन पर बिल्कुल भी प्याज नहीं तैरेगा। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, तो चलते हैं हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने सबसे पहले 1 कप घी का लिया है। इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है, मैंने गरम कर लिया है और इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज पीसकर ऐड कर दिए हैं। गरम गरम घी के अंदर अगर हम प्याज ऐड करेंगे तो जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। अगर ठंडा होगा हमारा घी तो टाइम लग सकता है। 4 मिनट के अंदर इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन जब भी आप पकाएं इसे बहुत अच्छे से फ्राई करें। नमक भी हमने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है। यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड की थी, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आम रूटीन में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट यूज़ करते हैं। इस तरह से अगर आप हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे तो मैजिकली टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 मिनट के लिए इसे हमने फ्राई किया है। तो अब बारी है टमाटर ऐड करने की। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने अच्छे से पीस लिया है, इसकी प्योरी बना ली है हमने और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी हम तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हर चीज़ जब हम ऐड करते हैं, चाहे वो अदरक लहसुन हो या टमाटर हो, इनको 1 से 1.5 मिनट का टाइम दिया करें, इन्हें भुना करें, जब भी हमारा सालन जो है बहुत मज़े का बनेगा। 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसे भी तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। आप घी की जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे घी पसंद है, घी से सालन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, तो इसलिए मैंने घी यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अभी चिकन में कच्चापन है, पहले इसे दूर करेंगे और बाद में हम इसके अंदर टिंडे शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर खुशबू लाने के लिए खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें 1 बड़ी इलायची है, 1 लौंग है मेरे पास, छोटा सा दालचीनी का स्टिक और 3 से 4 अदद काली मिर्चें हैं साबुत वाली। इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। पाकिस्तानी खाने हो तो इनमें मसाला तो जाता ही है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के लिए आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए हमारा चिकन जो है तकरीबन 80% टेंडर हो चुका है। तो हम इसके अंदर टिंडे ऐड करेंगे। मैंने टिंडे को अच्छी तरह से छील कर साफ़ कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। ये मेरे पास 700 ग्राम टिंडे हैं, इसको शामिल करेंगे और इनकी 7 मिनट तक भुनाई करेंगे। जब हम चीज़ को अच्छे से भूनते हैं जब भी इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आता है। आप इस मेथड से पकाएं, आपकी सालन पर कभी भी प्याज नहीं तैरेगी अगर आप तमाम मसाला जात को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 से 1.5 स्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इससे खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छे से भून लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब बारी है इसके अंदर पानी शामिल करने की। अच्छी तरह से भून चुके हैं टिंडे और चिकन। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1.5 लीटर तक पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसका पानी जो है इसको पकाना और ड्राई भी करना है। तो हम वेट करेंगे इसके पकने का। जब इस तरह से पकने लगेगा तो हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कि पानी का जो कच्चापन है वो दूर हो सके और ज़बरदस्त सा शोरबा बन सके। 7 मिनट हो चुके हैं। हमने देखा कि हमारे टिंडे बिल्कुल गल चुके हैं और पानी भी पककर आधा रह चुका है। इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करूँगी। देखिए इसका सालन कितना मज़े का बना है, कोई प्याज ऊपर नहीं तैर रही। तो रेडी हो चुका है हमारा सालन। तो अब हम इसे किसी बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। आप देखें कि इसका जो शोरबा है इसके ऊपर ना तो कोई खड़ी प्याज है और ना ही कोई मसाला जो है वो ऊपर तैर रहा है। मेरे मेथड से पकाएं, जिस तरह मैंने बनाया है इस तरह से बनाएं। अच्छी तरह से सालन को भूनें, यही ट्रिक है सालन बनाने की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है कि अगेन एक छोटा सा लाइक करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी बहुत ही मज़े की यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।